हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपको मैंने लास्ट टॉपिक कराया, 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई पीसीएस, कोई आईएएस, कोई सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर। तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक आप समझिए और सेशन आपको निश्चित ही समझ में आएगा। और सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और आपका ही चैनल इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया था, शासन प्रणाली, मैंने जैसे आपको टॉपिक कराया उससे रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको 60 क्वेश्चन भी कराए। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा टॉपिक। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। देखिए, और प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको कराएंगे। देखिए समझिए, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने इस संविधान सभा ने समिति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की शक्तिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। क्लियर। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। टॉपिक का नाम ही है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक का कलर कैसा है और सभी जानते हैं, इजी है तो समझिए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी मिस्टेक कर देती हैं, गलती करवा देती हैं और क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है। तो आप इंसल्ट ना हो तो आप ज़रूर समझें क्वेश्चनों को, पॉइंटों को ज़रूर समझें आप। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पिंगाली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत। नेक्स्ट, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थिति अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है।
भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संबंधित संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। क्लियर। इसके गायन की अवधि, राष्ट्रगान जो है उसकी टाइम जो ड्यूरेशन है कितनी है, 52 सेकंड में आप जनगण मन अधिनायक जय हो इतने टाइम में आप कंप्लीट करें पढ़ के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आन द मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल वानस्पतिक नाम नेल्वो न्यूसिफेरा है। क्या है नाम, दोबारा समझिए। वानस्पतिक नाम नेल्वो न्यूसिफेरो है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु वाघ है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगेरिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पोबो क्रिस्टेसस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आ रहे होंगे आपको पॉइंट। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कराए हैं, तो निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। तो अब आप क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है देखिए। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1915 में। क्लियर। कब अपनाया गया? 1950 में। ये RAS/RTS प्री 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने का समय
लगभग 52 सेकंड है। क्लियर, देखो अबाउट में है, लगभग में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है, क्या है? 52 सेकेंड। क्या है? 52 सेकेंड। क्लियर। अब ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ? झारखंड। झारखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, क्या संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? क्लियर। ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी प्री एग्जाम में। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के चिन्ह दोबारा समझिए क्या है। भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के रूप में, स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ये क्वेश्चन पीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। में 1990 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 22 जुलाई 1947। क्लियर। 22 जुलाई 1947। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्या आप समझ रहे हैं ना? 3:2 का और 2:3 का रेशियो। ठीक है। चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होता है? 2:3। और लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? 3:2। तो आप समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? केवल फर्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्लियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। जैसे मैंने आपको क्या कराया, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय
ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। रेशियो क्या है? 2:3। क्लियर? तो क्वेश्चन 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है ये भी आप जानिए। UPPCS मेंस 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या है? बाघ। इजी क्वेश्चन है। और जानिए UDA/LDA प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, ठीक है? क्या है? प्री लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? मोर। क्या है? यहाँ पे गुलाब लिख दिया, नहीं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्या है? कमल। क्या है राष्ट्रीय पुष्प? कमल। क्लियर? तो ये छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा। क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा हम लिख रहे हैं, देखिए क्या है नाम। नेलम्बो न्यू ये वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा। न्यूसिफेरा क्या है? न्यूसिफेरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है? मोर। क्लियर? ये क्वेश्चन उत्तराखंड UDA LDA प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस है। क्या है? पाबो क्रिस्टेसस। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय वाक्य क्या है? वाक्य सेंटेंस क्या है? सत्यमेव जयते हैं, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्लियर? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जैसे मैंने आपको बताए और निश्चित ही समझ में आपको आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? डबल क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या है? मोर। क्लियर? ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है? UDA/LDA प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है, जानिए जैसे मैंने आपको कराए। क्या है देखिए जानिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो सारनाथ वाराणसी स्थिति अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेन नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। किसका है? न्याय का। ये किस एग्जाम में आया हुआ है? उत्तराखंड। किस में आया हुआ है? उत्तराखंड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, उत्तराखंड PCS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। भारतीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इससे या इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत को राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है। आरों की कुल संख्या कितनी है? 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो आरों की कुल संख्या कितनी है? 24। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर प्री यहाँ पे H लगा था, सॉरी उसके लिए H लगाना नहीं भूल गया, उसके लिए सॉरी। उत्तराखंड PCS सॉरी लोअर प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको पॉइंट क्या बताए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। क्लियर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और ये टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, छोटा टॉपिक है, तो आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे, न्यू टॉपिक कराएंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।